नमस्कार दोस्तों राजनीति में संकेतों का बहुत बड़ा महत्व होता है और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कार्यकर्ताओं में चाणक्य के रूप में जो फेमस हैं उनका नाम अमित शाह जी है। और अमित शाह जी सिरसा आए हुए थे और उनका करीब आधे घंटे का भाषण आप सबने सुना होगा। लेकिन आजकल समय किसी के पास नहीं है, इसलिए उस भाषण में मुझे हरियाणा की राजनीति के लिहाज से 3 मुख्य बातें मैंने छांट ली और उन्हीं 3 बातों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। कुल मिलाकर अमित शाह जी की रैली से 3 संकेत मिलते हैं हरियाणा के लिए जो सियासी रूप से मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा की राजनीति को आगे जो दिशा देने वाले हैं उनमें 3 प्रमुख बातें मुझे दिखाई दी हैं। आप भी जरूर कमेंट करके बताना कि अमित शाह जी की रैली का क्या हरियाणा पे असर पड़ने वाला है, पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, ये जरूर आप कमेंट करके लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पूरा अमित शाह जी का भाषण सुना हो तो भाषण में जो पहला संकेत मिलता है वो ये संकेत है कि हरियाणा में भले ही भाजपा जजपा गठबंधन चल रहा हो, लेकिन आगामी जो चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा, उसमें वो 300 सीट इस देश से चाहते हैं और लोकसभा की कोई सीट हरियाणा में दूसरी पार्टी को देने का इरादा नहीं रखते हैं। जजपा हो या दुष्यंत हो, किसी का नाम उन्होंने अपने मुंह पर वो लेकर नहीं आए। और अपने भाषण में हालांकि वो ये बोल गए कि 2 बार हरियाणा ने उनको 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा को दी हैं। हालांकि ये एक तथ्य गलत है क्योंकि 2014 में हरियाणा को 10 में से 7 सीटें भाजपा को मिली थी, 3 सीटें जिसमें दीपेंद्र हुड्डा थे रोहतक से, कांग्रेस के सिरसा और हिसार से इन्हें लोग ने सीटें जीती थी। हाँ, 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी। तो पहला जो उनका सियासी संकेत था वो इस तरह था, आप इसको सुन ले। कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है और आपने, विशेषकर हरियाणा वालों ने 2-2 बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मैं हरियाणा की जनता का यहां से धन्यवाद करने आया हूं। मैं भी आज हरियाणा की जनता को अपील कर जाता हूं कि फिर से एक बार 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। दोस्तों, अमित शाह जी ने जो दूसरा सियासी संकेत अपनी रैली में दिया है, अपने भाषण में जो दिया है, वो ये है कि हरियाणा में भाजपा अपना चुनावी मुकाबला ये मान चुकी है कि हमारा चुनावी मुकाबला हुड्डा साहब से होगा। और रोहतक बनाम हरियाणा जो हुड्डा राज में एक प्रमुख मुद्दा होता था, वो अमित शाह जी ने अपने सियासी भाषण में याद दिलाने की कोशिश की है। अपने स्पीच में उन्होंने हुड्डा साहब को जमकर टारगेट किया है और कहा है कि हुड्डा साहब की जो सरकार थी वो 3D सरकार थी, दरबारी, दामाद और डीलर उसको चलाते थे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में और भी उनकी जो किसान पॉलिसी है उन पे बोला है, तो ये भी हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। मित्रों,
ये हुडा जी हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हुडा जी को पूछने आया हूं, हुडा महाराज, हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा बोलो तो? 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। और दोस्तों, तीसरा जो सियासी संकेत है जो अमित शाह जी के भाषण से मिलता है वो ये है कि भाजपा और जसपा का जो गठबंधन है वो शायद 2024 तक टिक जाए, लेकिन उनके लिए चौधरी देवीलाल महत्वपूर्ण है, दुष्यंत चौटाला नहीं। चाय पीने के लिए वो चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला के घर गए हैं। अपने भाषण में भी चौधरी देवीलाल को उन्होंने याद किया है। गठबंधन के अपने साथी को याद नहीं किया गया है। अमित शाह जी का तो ये भी कहना है कि चौधरी देवीलाल ने जो सपने देखे थे किसानों के लिए, उनको मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो चौधरी देवीलाल को लेके उनके क्या मायने उसके भाषण से निकलते हैं, आप खुद सुनकर तय कीजिए, ये उन्होंने कहा है। आज मैं जब यहां आया हूं तब चौधरी देवीलाल जो कि भी जरूर याद करना चाहता हूं। देवीलाल जी ने हरियाणा के किसानों के लिए ढेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है। दोस्तों, सिरसा में अमित शाह जी ने हरियाणा के जवानों और खिलाड़ियों को भी याद किया, उनके बारे में काफ़ी कुछ बोला है, लेकिन खिलाड़ी जो अभी अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अपने भाषण में वो एक दो गलती भी करके गए हैं। जब वो बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा है, ऐसा वो बोल गए हैं। हालांकि वो कहना ये चाहते होते कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गलतियां हो जाती हैं भाषण से, एक गलती और भी हुई है, आपने अगर नोट की हो। रणजीत चौटाला जी के नाम लेने के बाद उन्होंने ओम प्रकाश जो नाम लिया, ओम प्रकाश चौटाला, वो कहना चाहते थे, पता नहीं दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में कई बार नेताओं के नाम घूमते रहते हैं। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। रणजीत सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश, श्री सुभाष, लेकिन वो रोक गए खुद को आखिर में। तो दोस्तों, ये थी ओवरऑल मेरी नज़र में अमित शाह जी की रैली। लेकिन आपकी नज़र में अमित शाह जी की जो रैली है, जो 10 की 10 सीटें हरियाणा से उन्होंने चाही हैं, क्या वास्तव में ये 2024 में पॉसिबल है कि हरियाणा में बीजेपी फिर से 10 की 10 सीटें जीत जाएं? आपकी नज़र में हरियाणा में अगली जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। इससे हरियाणा के सियासी माहौल का पता लग जाएगा, हमें भी, और शायद बीजेपी वालों को भी पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।